आज की कहानी है विधवा। दुकानदार एक के बाद एक साड़ियाँ खोल खोल कर दिखा रहा था, पर सोनम की नज़र लाल साड़ी पर अटक गई थी। लाल रंग की ज़मीन पर सुनहरी जरी से बेलबूटे का काम हो रखा था। कपड़ा इतना हल्का जैसे कुछ पहना ही ना हो। तभी छोटी बेटी कायरा बोली, अरे भैया, ये क्या डार्क कलर दिखा रहे हो? मम्मी की शादी सालगिरह है, कुछ सोबर और एलिगेंट दिखाएं। बहू माई बोली, मम्मी को तो ग्रे क्रीम शेड बेहद पसंद है, ऐसा ही कुछ दिखाएं। सोनम बोलना चाहती थी कि वह अपनी सारी शौक इस बरसगांठ पर पूरे करना चाहती है। तब सोनम और पराग की 50 साल पहले शादी हुई थी। तब तो उनके पास ना इतने पैसे थे और ना ही इतना सुविधा थी। सोनम ने शादी में चटक रानी का रंग का आर्टिफिशियल सिल्क का लहंगा पहना था। उस लहंगे का रंग और काम उसे बिल्कुल नहीं सुहाया था। एक लोकल से पार्लर में ने उसका मेकअप किया था, जिस कारण उसकी ठीक ठाक शक्ल भी हास्यास्पद लग रही थी। आज जब सोनम किसी की शादी देखती तो उसके मन में सोए अरमान जग जाते थे। तब सोनम 70 बरस की नहीं, बस 20 बरस की ही सोचने लगती थी। दोनों बच्चों की शादी में सोनम की इतनी भागम भाग रही कि वह ठीक से तैयार भी नहीं हो पाई थी। 10 दिन बाद सोनम और पराग की शादी की सालगिरह है। दोनों बच्चे अब अच्छे से सेटल हैं और यह बच्चों का ही आइडिया था कि शादी की सालगिरह को धूमधाम से मनाया जाए। यह सुनते ही सोनम के अंदर दबी इच्छाओं को मानो पंख लग गए हों। हर बार उसकी इच्छाओं के पंख उम्र के तले दबा दिए जाते थे। सोनम के सामने दुकानदार ने क्रीम वाइट ग्रे पीच रंग की साड़ियों का अंबार लगा दिया था, पर सोनम को तो एक भी साड़ी जच नहीं रही थी। उसका पूरा मूड चौपट हो गया था। न जाने क्यों माही और कायरा बरबस उसे उसकी उम्र का एहसास दिलाने पर तुली हुई हैं। हाँ, वे हैं 70 बरस की, पर इस दिल का क्या करें जो फिर से एक 20 बरस की दुल्हन की तरह सजना चाहता है। दुकान से बाहर निकलते हुए सोनम के कानों में बेटी कायरा के शब्द पड़ गए थे, मम्मी को तो ना जाने क्या चाहिए। अरे इस उम्र में भी शौकीन है। मेरी सास भी इस उम्र में बालों की रिबॉन्डिंग, फेशियल कलर और ना जाने क्या क्या करवाती रहती हैं। तभी माही की आवाज़ आई, सो डैज ग्रेसफुल्ली। दोनों को पता भी नहीं चला कि सोनम को उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। तभी सोनम का मन खट्टा हो गया था। मतलब अब उनके बच्चों को उनका हेयर कलर करना भी खलता है। बच्चे क्या करें कि वे 70 बरस की हो गई हैं तो पहनना ओढ़ना छोड़ दें। माही और कायरा भी 40 से ऊपर की ही हैं, पर उन्होंने तो कभी उनके जबलेनुमा कपड़े देखकर कुछ नहीं कहा। वहाँ से कार पार्लर की तरफ चल पड़ी। माही बोली, मम्मी आपको क्या क्या सर्विस लेनी है आप बता दो। कायरा बोली, भाभी मम्मी क्या इस उम्र में भी फ्री ब्राइडल पैकेज लेंगी? क्यों मम्मी, एक फेशियल ले लेंगी और आईब्रो करवा लेंगी। मैं खुद ही ले लूँगी। मम्मी को क्या पता। दोनों ननद भाभी ने अपने लिए अच्छा खासा पैकेज लिया, मानो एनिवर्सरी उनकी ही हो, और सोनम के लिए एक साधारण सा पैक बुक कर दिया था। जब पार्लर वाली लड़की ने कहा, अरे मैम की एनिवर्सरी है, उनके लिए स्पेशल पैक लीजिए। अपनी शादी की सालगिरह पर उन्हें एकदम दुल्हन की तरह ग्लो करना चाहिए। माही बोली, अरे मम्मी को ये सब पसंद नहीं है और इन सब चोचलों से क्या उम्र छिप सकती है। सोनम मन ही मन सोच रही थी, क्या यह बात उन दोनों पर लागू नहीं होती। जब शाम को वे लोग घर पहुँचे तो पराग बाहर लॉन में पौधों को पानी दे रहा था। उनके हाथ में पैकेट देखकर बोला, लगता है पूरी मार्केट उठाकर ले आए। कायरा छूटते ही बोली, बस मम्मी के कपड़ों के अलावा न जाने इस उम्र में भी क्या करना चाहिए। उन्हें क्या चाहिए। रात को जब पराग कमरे में आया तो सोनम से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? औरतों तो बहू और बेटी के आने पर खुश होती हैं और तुम टेंशन में लग रही हो गई? सोनम के सब्र का बांध टूट गया।
उर्वशी सी बोली, तुम ही बता दो मुझे इस उम्र में कैसे व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारी बहू बेटी कोई कमी नहीं छोड़ती मुझे। पराग को सोनम के गुस्से का कारण समझ नहीं आया। चिढ़ते हुए बोले, अरे अब किस बात पर नाराज हो? जितने पैसे तुमने कहा उतने दिए, और चाहिए तो और ले लो, पर ये ताने मत दो। कल कायरा की सास भी आएगी, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए। सोनम का मूड और अधिक खराब हो गया था। कायरा की सास उसे फूटी आँख नहीं बहाती थी। कायरा की सास उषा बेहद दबंग महिला थी। पति के गुजरने के बाद भी वह खूब सज संवर कर रहती थी। कायरा के साथ साथ सोनम को भी उषा का इस तरह से सजना, ऊंची आवाज़ में हो करके हंसना, हमेशा पराग के साथ गप्पे लड़ाना पसंद नहीं था। पता नहीं क्यों वो बच्चों जैसा व्यवहार करती है। अगर बेटी ही सास न होती तो सोनम उषा को घर में घुसने भी ना देती, पर क्या करे, रिश्ते में मजबूर है। अगले दिन सुबह की फ्लाइट से उषा आ गई थी। नीली पैंट और लाल रंग की कुर्ती, लाल रंग की लिपस्टिक, केराटिन कराए हुए बाल, सलीके से किए हुए मेकअप के कारण उषा अपनी उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। सोनम उसे देखकर मन ही मन जुल भूंज गई थी। कायरा इस उम्र के प्रवचन अपनी सास को क्यों नहीं सुनाती? कौन कहता है कि ये विधवा है? पता नहीं उसे अपने पति के मरने का दुख है भी या नहीं। उषा को देखते ही माही बोली, आंटी यू आर लुकिंग सो यंग एंड फ्रेश। उषा बोली, भाई हमारे समधी समधन की सालगिरह है तो कुछ हमारा भी हक बनता है। शाम को उषा ने अपने लाए हुए उपहार सबको दिखाए, फिर एक पैकेज में से 2 साड़ियाँ निकालते हुए बोली, सोनम आप कोई भी एक साड़ी पसंद कर लो, दूसरी साड़ी माही ले लेगी, क्योंकि एनिवर्सरी आपकी है तो पहला हक भी आपका है। सोनम ने अनमने ढंग से पैकेट खोला तो एक हरे रंग की और एक लाल रंग की साड़ी थी। इससे पहले सोनम को चुनती कायरा बोली, भाभी को ये लाल रंग की साड़ी दे देते हैं, मम्मी कहाँ इस उम्र में लाल रंग पहनेंगे। उषा डपटते हुए बोली, क्यों मम्मी इंसान नहीं है क्या? उम्र के साथ लोग जीना छोड़ देते हैं। वैसे ये लाल रंग सोनम के गोरे रंग पर खूब फवेगा, बाकी सोनम तुम्हारी मर्जी। सोनम झिझकते हुए बोली, इस उम्र में कोई ये तो नहीं कहेगा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। उषा बोली, अरे बोलने दो, अब लोग मेरे बारे में न जाने क्या क्या बोलते हैं, पर क्या मैं जीना छोड़ दूँ? चलो अब तुम ये बताओ, तुमने उस रात के लिए क्या ड्रेस ली है? सोनम बोली, अभी कुछ नहीं लिया है। उषा हंसते हुए बोली, और बहू बेटी ने सब तैयारी कर ली? कल सुबह तुम और मैं चलेंगे, माही और काया घर देखेंगे। माही बोली, पर मम्मी के बिना हम घर कैसे संभालेंगे? उषा बोली, समझ लो अब वह सास नहीं होने वाली दुल्हन है, उसे कुछ दिनों के लिए घर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो। वैसे अब तुम दोनों के बच्चे भी जवान हो गए हैं, कब तक तुम दोनों बच्ची बनकर रहोगी? माही और कायरा उषा के इस तंज पर चिढ़ गई थी, पर क्या कर सकती थी। सोनम को न जाने क्यों इस बार उषा बड़ी सी अच्छी लगी। अगले दिन उषा और सोनम ने खूब सारी शॉपिंग की। आज सोनम को कोई उम्र की याद दिलाने वाला नहीं था। सोनम ने वही लाल साड़ी खरीदी और फिर उषा के कहने पर मैचिंग ज्वेलरी भी ली। पार्लर जाकर उषा ने अपना और सोनम का ब्यूटी पैकेज लिया, फिर दोनों ने बॉडी स्पा लिया, बाहर लंच किया। फिर उषा के कहने पर सोनम ने अपने बाल भी कटवा लिए थे। जब शाम को उषा और सोनम पहुंची तो सोनम का बदला रूप देखकर माही और कायरा हक्की बक्की रह गई थी, पर सामने से कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। पर उनके चेहरे पर दबी दबी हंसी सोनम से छिप नहीं रही थी। सोनम उषा से बोली, बच्चे मन ही मन मुझ पर हंस रहे हैं। उषा बोली, पहले माँ बाप के हिसाब से ज़िंदगी बिताई, फिर पति, और अब बच्चों के अनुसार ज़िंदगी बिताई। सोनम बोली, लेकिन उम्र का भी तो सोचना पड़ता है, अब बच्चे भी तो बच्चों वाले हो गए हैं। उषा हंसते हुए बोली, पर दिल तो बच्चा है जी, क्या आप आज आपको अच्छा नहीं लगा? सोनम बोली, बहुत अच्छा लगा। रात में पराग बोला, सोनम तुम आज सच में बहुत अच्छी लग रही हो, कटे हुए बाल बहुत सूट कर रहे हैं तुम पर। अगले दिन फिर से सोनम और उषा
शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। सोनम ने कभी भी उषा को करीब से नहीं देखा था। अब जितना वह उषा को समझती उतना ही उसके लिए सम्मान बढ़ रहा था। आखिरकार सोनम ने बोल ही दिया, उषा जी, मैं आपको बहुत गलत समझती थी। उषा बोली, जानती हूँ, ये सभी यही वो सोचते हैं कि विधवा होकर क्यों इतनी सजती समझती है, क्यों इस उम्र में भी एक्सपीरियंस करती है। पर सोनम जी, क्या दिल कभी उम्र की सुनता है? अगर पति नहीं है, मेरे बच्चे बड़े हैं, तो क्या मैं जीना छोड़ दूँ? मेरा दिल तो हमेशा से ही बच्चा था और रहेगा भी। सोनम को भी उषा के उत्साह की आदत सी लग गई थी। अब सोनम ने भी कायरा और माही की दबी मुस्कान पर ध्यान देना छोड़ दिया था। आज सोनम की शादी की एनिवर्सरी थी। लाल साड़ी, कटे बालों में वह एक अलग ही अवतार में नजर आ रही थी। सोनम को इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले जितने वह अपनी शादी पर भी नहीं मिले थे। डिनर के बाद कपल डांस का प्रोग्राम था। बच्चों के डांस करने के बाद जब सोनम और पराग डांस फ्लोर पर आए तो उन्होंने भी पुराने गानों पर जी भरकर डांस किया। उषा ने भी। अगले दिन सुबह लगभग सभी मेहमान विदा हो गए थे। अब उषा जी ने अपना सामान पैक कर लिया और वो विदा होने के लिए चल रही थी तो सोनम ने उषा को गले लगाकर कहा, आपको हमेशा मैंने ही गलत समझा था। इस बार आपसे मैं बहुत कुछ सीखा है। अगर हम अपनी उम्र को खुद पर हावी होने देंगे तो सच में समय से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। उषा ने हंसते हुए कहा, ये बात हमेशा याद रखना, दिल तो बच्चा है, जी भर कर अपने अंदर बच्चे को मत मारना, यही तो हमारे जिंदा रहने की वजह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।